हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप सभी? यश यादव। और उसमें आपके जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कंप्लीट हो चुके थे। इसके आगे जो 3 काइंड्स ऑफ बच जाते हैं नाउन के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ बच्चों। तो अभी मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी। तो मंडे को वापस इंग्लिश का टर्न आएगा। अब मंडे को वापस इंग्लिश का टर्न आएगा, तब तक आप बच्चों को क्या करना है, जो आपका लास्ट जो वर्क है आपको उसे रिवाइज करते रहना है। ठीक है बच्चों, चलिए सब्जेक्ट ले रहे हैं ईवीएस। जिनके पास बुक्स है वो बुक्स ओपन कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी, उसे ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, काफी है वो भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड। और आपका चैप्टर सेकंड है बच्चों माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें भी माइग्रेशन वर्ड आया था, और मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन का मीन क्या होता है। माइग्रेशन मीन क्या होता है बेटा? स्थानांतरण। यानी कि प्रवासी हो जाना, स्थानांतरण या प्रवास, इसे आप प्रवास भी कह सकते हो। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, फिर आपकी जॉब लग जाती है। जॉब लग जाती है तो आप शादी होने के बाद आपके जैसे अंकल आंटी हैं, है ना, या फैमिली के और कोई मेंबर्स हैं, वो उस जगह को छोड़ करके उस जगह सेट हो जाते हैं जहां उनकी जॉब लग जाती है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिटीज में शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर ऐसे गांव जिनकी जमीन जो है उपजाऊ नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाते भाई जहां पर मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल सोइल नहीं है, वहां पर जो इनकम सोर्स होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, तो लोग अच्छे इनकम सोर्सेज ढूंढने के लिए दूसरे गांव में चले जाते हैं जहां पर जो है मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होती है ना, वहां पर चले जाते हैं, मजदूरी का काम करते हैं या इसके अलावा कुछ भी काम करते हैं, और धीरे धीरे जाकर फिर वो वहीं के हो जाते हैं, पूरी फैमिली वहीं पर रहने लग जाती है। तो जहां उनका जन्म हुआ है, जो उनकी जन्मभूमि है, या फिर एक हमारा जो नेटिव प्लेस होता है, जो हमारा नेटिव विलेज है, उसको छोड़ करके हम कहीं और जाकर के जब रहने लग जाते हैं तो वो होता है बच्चों माइग्रेशन। क्या होता है वो? माइग्रेशन। और यहाँ है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। अब आपके चाचा की फैमिली है, वो जयपुर रहने लग गई जाकर के, क्यों? क्योंकि चाचा की जो है जॉब लगी हुई है जयपुर में, है ना, तो वो जयपुर जाकर के रहने लग गए। तो वो जयपुर रहते हैं तो उनका पूरा परिवार कहाँ रह रहा है? जयपुर रह रहा है। तो पूरी फैमिली का क्या हो गया? माइग्रेशन हो गया ना। तो वही इस चैप्टर में समझाया गया है। तो देखिए, मैनी फैमिलीज माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाती है? माइग्रेट हो जाती है। सच एज फैमिली इज शांतुज। एक बच्चा है शांतु, तो शांतु की भी जो फैमिली है वो ऐसी ही फैमिली है जो माइग्रेट हो चुकी है। His family lived in the village. उसका परिवार गांव में रहता था पहले। He did farming, और संतु क्या करता था? अच्छा संतु नहीं, संतु है। संतु क्या करता था? खेती किया करता था। संतु का एक गांव था, वहां पर वो खेती किया करता था। Due to famine of continuous of 2 years, he faced the problems
अब लगातार बच्चों 2 साल क्या हुआ, सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि कमाने के जो सोर्स थे वो खत्म हो गए, बहुत कम हो गए, है ना। जो लोग खेतों में काम करके पैसा कमाते हैं, वहां पर अगर सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा भाई, जो अर्निंग होती थी खेतों से वो खत्म हो जाएगी, है ना। Hence Santu shift to his nephew's village with his family and domestic animals। तो संतु ने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला कि वो अपने नेफ्यू के गांव में चला गया, ठीक है। उनका जैसे अपने पशुओं को लेकर के और अपने परिवार को लेकर के वो अपने नेफ्यू के गांव क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। Then he rented a small house। अब जब दूसरे गांव में रहोगे तो वहां पे आपका घर तो होगा नहीं, तो उसने क्या किया, वहां जाकर के एक छोटा सा घर ले लिया, रेंट पर ले लिया, किराए पर ले लिया वहां पर रहने के लिए। And start searching some work। अब जब रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन जो जिस घर में रह रहा है उसका किराया देना है, खाने के लिए भी पैसा जुटाना है, तो उसे किसकी जरूरत हुई, काम की जरूरत हुई। तो उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। After some time he got the job and settled there। कुछ दिन बाद उसे जॉब भी मिल गई और फिर वो वहीं पर सेट हो गया। भाई अच्छी जॉब मिल गई, रहने को किराए का घर था ही, तो बढ़िया खाने रहने का उसका अरेंजमेंट हो गया। It was not easy to live there। लेकिन वहां रहना आसान नहीं था बच्चों। अपना घर, अपना गांव, अपने लोग, दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां ना अपना घर है ना अपने लोग हैं, अपना कहने को वहां पर कोई भी नहीं होता है। और फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ भी घर में चाहिए होता है, आप आपके गांव में जाकर के देखो, है ना, मोस्टली जो अरेंजमेंट होते हैं वो लंबे टाइम से चले हुए आ रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप बाहर जाके रहने लगते हो तो आपको छोटे से छोटा अरेंजमेंट जो है खुद करना होता है, पैसों से करना होता है, एक अच्छी अर्निंग की हमें जरूरत होती है। देखते हो ना कि गांव में तो भैंसे रखते हैं, जानवर रखते हैं, तो जो खाने पीने का सामान है वो घर में ही अरेंज हो जाता है ना। लेकिन शहर में जाकर हम रहने लगते हैं तो पैकेट के दूध खाने लगते हैं, पाउच लेके आने पड़ते हैं हमें, है ना, क्योंकि हमें जो है दूध तक नहीं मिलता है। और अगर आप लेके आना चाहते हैं तो वो किस में मिलता है, पैसों में मिलता है ना बच्चों। हाँ, सो ये उसका इस तरह से शिफ्ट होना बिल्कुल भी आसान नहीं था। He missed his own village। वो अपने गांव को बहुत ज्यादा मिस करता था, उसे अपने गांव की बहुत याद आती थी। He got the news of good rain this year in his own village। लेकिन इस साल क्या हुआ, 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल उसे खबर मिली कि उसके गांव में भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। Now he shifted to his own village with all। और वो अपने परिवार को लेकर के अपने गांव वापस लौट करके आ गया। वो दूसरे गांव में रहने के लिए क्यों गया था बच्चों, क्योंकि उसके गांव में सूखा पड़ गया था और उसके पास जो थे अर्निंग सोर्स वो नहीं थे, इसलिए दूसरे गांव में रेंट के घर में रह करके उसने कुछ अर्निंग की। लेकिन जैसे ही पता चला कि अच्छी बारिश हो गई है, वो वापस अपने गांव लौट करके आ गया। अब देखो बच्चों, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। अभी तो आपको सिर्फ सोचना है, ठीक है ना। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स संतु हैज टू फेस इन अनदर विलेज। सोचो कि संतु को दूसरे गांव में जाकर रहने में क्या क्या परेशानियां आई होंगी। आपको सोचना है कि दूसरे गांव में जब वो रहने के लिए गया संतु, तो उसे क्या क्या परेशानियां आई होंगी। इफ एनी फैमिली फ्रॉम योर नियर बाय माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम। अगर आपके आस पड़ोस से कोई परिवार ऐसा है जो कहीं माइग्रेट हो चुका है, कहीं और जाकर के रहने लग गया है, तो बच्चों तुम्हें उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है। कृष बेटा, आप अपने फोन
में स्पीकर को चेक करो। मैं यहाँ से सही बोल रही हूँ, आप सभी बच्चों के पास वॉइस प्रॉब्लम है? सभी के पास वॉइस प्रॉब्लम है या सिर्फ कृष के पास में ही है बच्चों? सभी को सही सुनाई दे रहा है? पायल सही सुन रहा है, रिया, आदिति, तनिका, यश, सुनील, रिया, अंकिता, नैतिक, बेटा बताइए ठीक सुनाई दे रहा है कि नहीं? सही सुनाई दे रहा है। बच्चे आप अपना चेक करो एक बार। कृष, आज आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम हो रही है बेटा, आप चेक करो अपना। चलिए देखिए, तो अगर आपके घर के आसपास से या आपकी फैमिली से अगर कोई माइग्रेट हुआ है तो आपको उनसे क्या क्या पूछना है? पूछना बच्चों, बेसिक एंड माइग्रेटेड प्लेस ऑफ फैमिली। आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी तो बेसिक फैमिलीज हैं आपके पास में और कौन कौन सी माइग्रेट हो चुकी हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, परमानेंट हैं यहीं पर, और जो लोग यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं। रीजन फॉर माइग्रेशन, भाई क्यों हो गई है माइग्रेट? क्या रीजन है, कारण क्या है, क्यों हो गए माइग्रेट? हाउ मेनी मेंबर्स दैट फैमिली है, उनके परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर्स के साथ वो माइग्रेट हो चुके हैं? हु हेल्प्ड देम, माइग्रेट होने में उनकी हेल्प किसने की थी? ठीक है, चलिए, तो ये सारे सवाल तो आपके लिए हैं। अगर आपके आसपास में, आपकी फैमिली में अगर कोई माइग्रेट हुआ है तो उससे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। धीरज had a son and a daughter. धीरज नाम का एक आदमी था जिसके एक बेटा और एक बेटी थे। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? इंटरेस्ट आ रहा है? स्टोरी सुना रही हूँ। एक धीरज नाम का आदमी था जिसके एक बेटा और एक बेटी थे। He worked as daily basis labor in village. अब धीरज के पास काम क्या था बच्चों? धीरज अपने ही गांव में लेबर वर्क करता था, यानी कि मजदूरी किया करता था। ठीक है ना, लेबर क्या होते हैं? मजदूर। तो वो अपने गांव में मजदूरी का काम किया करता था। His son studied in 12th. उसका बेटा 12th क्लास में पढ़ता था एंड डॉटर इन 10th क्लास, और बेटी 10th क्लास में पढ़ती थी। When his son cleared the 12th class, जब उनके बेटे ने 12th क्लास पास कर ली, he had to send him city for higher education. अब बेटे ने 12वीं क्लास पास कर ली है तो धीरज को अपने बेटे को कहाँ भेजना था? बाहर शहर में भेजना था, क्योंकि गांव में इससे आगे जो होता है कृष बेटा, मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हो? बेटा कृष, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला बेटा। आप फिर से एक बार मुझे बताओ क्या बोल रहे हो आप? कृष, मुझे समझ नहीं आया बच्चे, क्या बता रहे हो आप? नैतिक, किस बात की हंसी आ रही है भाई? हाँ, बड़ा जम के हंस रहे हो। चलिए चलिए आगे सुनिए सभी बच्चों। हाँ, तो धीरज का बेटा जो है जिसने 12th क्लास पास कर ली है, अब उसे अपने बेटे को शहर भेजना है, क्योंकि गांव में वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं कि 12th क्लास के बाद में बच्चा स्टडी कर पाए। और आप अपने आसपास में भी देखते हैं कि बच्चे 10th में या 12th क्लास में ही जो होते हैं बाहर शहरों में भेज दिए जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब वो तो मजदूरी आदमी है, धीरज के पास क्या काम है? मजदूरी करने का काम है ना? वो तो लेबर वर्क करता है, तो लेबर वर्क से तो बहुत कम इनकम होती है, बहुत कम पैसा कमाया जाता है, और शहर में बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो अब धीरज इतना पैसा कहां से लेके आएगा? तो देखो, he thought
किसने सोचा? धीरज ने। If he and his son had lived separately in village and city, then he had to pay double for each thing of living, and after 2 years his daughter will also ready for higher education. देखो ये क्या कहता है? ये कहता है कि बेटा है 12th क्लास में, सन 12th क्लास पास हो गया है, सन ने 12th पास कर ली, ठीक है, और डॉटर जो है वो 10th पास की है उसने। अब इसने 10th पास की है तो 2 इयर्स आफ्टर, 2 साल बाद इसको भी शहर जाना पड़ेगा। भाई 2 इयर्स आफ्टर इसको बेटी को भी शहर में जाना पड़ेगा। और अभी जब 12th क्लास पास कर ली है बेटे ने, और अगर इसे शहर भेजते हैं और ये पापा और बेटी, अरे ये नोट करने का नहीं है बच्चों, सिर्फ समझा रही हूँ बच्चों, नोट नहीं करना है, समझा रही हूँ आपको। बेटे ने 12th पास कर ली है, इसे जाना है कहां पर? इसको सिटी में जाना है, पढ़ने के लिए सिटी जाना है, शहर जाना है। अब ये शहर में जाएगा और डॉटर और फादर जो है वो कहाँ रहेंगे? ये दोनों कहाँ रहेंगे? ये विलेज में रहेंगे, रहेंगे कि नहीं बोलो? अब एक तो एक्सपेंसेस कहाँ होंगे? यहाँ पर होंगे, और दूसरी तरफ जहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि एक साइड इसका खर्चा उठाना है और एक साइड यहाँ गांव में रहने का खर्चा भी उठाना है, ठीक है ना? तो दो साइड का खर्चा हो गया। क्या बता रहे हो कृष? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, परिवारों का स्थानांतरण, ऐसे? ये तो मैंने सिर्फ माइग्रेशन का मतलब बताया है। माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज मतलब हाँ, परिवारों का स्थानांतरण या परिवार का प्रवासी हो जाना, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना, ठीक है? ये मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी यहाँ पर, ये मैंने तो माइग्रेशन का बताया बेटा, ये माइग्रेशन का बताया है कृष, ये माइग्रेशन बताया मैंने, ठीक है? तो अब जो धीरज है वो सोच में पड़ गया कि एक इधर खर्चा उठाना है और दूसरा इधर, कि ये तो कैसा खर्चा हो गया? डबल खर्चा हो गया। बेटे को शहर में भेजकर वहां का खर्चा उठाना है और इधर खुद को और बेटी को रह करके खर्चा उठाना है। और साथ में क्या है, 2 साल बाद बेटी भी शहर जाने को तैयार हो जाएगी, 2 साल बाद बेटी भी शहर जाने को तैयार हो जाएगी। तो अब धीरज दिमाग लगा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो क्या दिमाग लगाता है वो। So he decided to migrate to city as he was a daily basis labor and can do some same work anywhere. अब धीरज ने दिमाग लगाया कि मैं तो लेबर वर्क करता हूँ, मैं तो लेबर वर्क करता हूँ, तो जैसे मैं गांव में लेबर वर्क करता हूँ ऐसे ही मैं कहाँ पे कर लूंगा? शहर में कर लूंगा। और क्यों ना बेटे के साथ बेटी को लेकर मैं हम सारे के सारे ही शहर में ही शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि 2 साल बाद बेटी को भी जरूरत होगी शहर में जाने की, बेटे को फिलहाल जरूरत है, और मैं जो काम करता हूँ वो तो गांव में भी किया जा सकता है और शहर में भी किया जा सकता है, तो मैं शहर में रहकर ही लेबर वर्क कर लूंगा और अपने बच्चों को दोनों को लेकर के वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। When he came to city, अब धीरज अपने बच्चों को लेकर पहुंच गया बच्चों शहर में। Then he faced the problem of rented house. अब उसको सबसे पहले दिक्कत आई घर किराए पर लेने की, उसे एक घर किराए पर लेना था। As the house rents were very high in main city, अगर मेन सिटी में रहे तो घर का किराया बहुत ज्यादा था, इतना किराया वो पे नहीं कर सकता था, ठीक है? So he took a house at
डिस्टेंस ऑफ सिटी, इसलिए उसने शहर से दूरी पर एक घर रेंट पर ले लिया, क्योंकि मेन सिटी में तो घर रेंट पर लेना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा था। As the house, he got new neighborhood. अब जब नया घर किराए पर ले लिया है, नई लोकेशन उसे मिल गई है, तो नेबरहुड भी उसे नया मिल गया। नेबरहुड क्या होता है बच्चों? NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। नेबरहुड होता है बच्चों पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस। ये वर्ड आपके भी बहुत काम आता है ना? नेबरहुड। अब जैसे नया घर मिल गया, उसको रेंट पर रह रहा है, नए घर में शिफ्ट हो गया है, तो वहां पर उसे नेबरहुड भी कैसा मिल गया? नया मिल गया, नया पड़ोस मिल गया, नए पड़ोसी मिल गए। He had to do hard labor for earning, क्योंकि अब खर्चे बढ़ गए थे, बेटे की पढ़ाई का खर्चा था, घर का रेंट उठाना था, खर्चे भी उठाने थे, इसलिए धीरज को बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी बच्चों जरूरत थी, ताकि ज्यादा पैसा कमाया जा सके। Expenditures of city living were high, so he started the work of night watchman too. Expenditure होते हैं बच्चों खर्चे। क्योंकि शहरों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए धीरज ने शहर में रहकर नाइट ड्यूटी भी शुरू कर दी। दिन में तो काम करता ही था, रात को भी वॉचमैन की ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वॉचमैन बन गया, रात को वॉचमैन का काम करता और दिन में लेबर वर्क करता, ताकि शहर के खर्चों के हिसाब से वो ज्यादा पैसे कमा सके। ठीक है? When his children completed their studies, और जब उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, he decided to shift again to his own village. बच्चों की पढ़ाई होने के बाद वो वापस अपने गांव लौट करके आ गया। यानी कि जब तक उसे बच्चों की पढ़ाई की जरूरत थी, तब तक वो शहर में रहा, और जैसे ही उसके बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, वो वापस लौटकर अपने घर, अपने गांव आ गया। ठीक है? So you have seen in your nearby that some children have to leave their house or for higher education. आपने अपने आस पड़ोस में ऐसे बहुत से बच्चों को देखा होगा जो कि हायर एजुकेशन के लिए रहते हैं। They do their studies in staying some hostel or rented rooms. आपने देखा है बच्चे पढ़ने के लिए रूम रेंट पर लेते हैं, बाहर शहरों में जाते हैं, रेंट पर रूम्स ले लेते हैं, या जो हॉस्टल होते हैं उनमें रहते हैं, या जो होते हैं पेइंग गेस्ट वगैरह जो होते हैं, उनमें बच्चे रहना शुरू कर देते हैं। देखा है ना आपने? आपके आस पड़ोस में भी ऐसे रहते हैं। अब यहाँ पर स्कूल में भी बच्चे हॉस्टल्स में आके रहने लगते हैं। कब रहने लगते हैं? जब उन्हें एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत होती है, या वो अपने घर से दूर रहते हैं, तो वो भी एक कुछ टाइम का क्या है बच्चों? माइग्रेशन ही होता है। ठीक है ना? So do some discussion and explain. यहाँ पर देखो बच्चों, अब आपका ये जो नया सिलेबस है, इसके अंदर क्या है कि क्रिएटिव वर्क ज्यादा है। यहाँ पर जैसे चैप्टर में आपको समझाया जा रहा है माइग्रेशन के बारे में, तो वैसे वैसे ही आपको आपका जो आस पड़ोस है उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं कि आपको देखना है, आपको प्रैक्टिकली इन बातों को समझना है कि हाँ ऐसा होता है। सो देखो, हाउ मेनी मेंबर्स of your nearby families went out from their houses for higher studies or come to your home for that. आपने आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चों को देखना है, पता लगाना है जो कि अपने परिवार सहित या अकेले पढ़ने के पर्पज से बाहर चले गए हैं। If you have to go away from your home, what things will you carry with you? अगर कभी आपको अपने घर से दूर जाना पड़े बच्चों, पढ़ाई करने के
पर्पस से या किसी अदर पर्पस से, तो आप अपने साथ क्या क्या सामान कैरी करोगे, आपको किस किस सामान की जरूरत होगी, आपको भी तो आना चाहिए ना। हर काम मम्मी सेट करके देती है ऐसा नहीं ना, आप सोचो कि मुझे क्या क्या सामान की जरूरत होगी। जैसे अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि धीरज है, उसको वो गया तो उसे क्या क्या परेशानियां हुई दूसरी जगह पर जाकर के, तो आप भी सोचो कि अगर आपको दूसरी जगह जाकर के रहना पड़े तो आपको किस किस सामान की जरूरत होगी। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर फेलो स्टूडेंट्स हु आर लिव्ड इन हॉस्टल। अपने साथ के उन बच्चों के बारे में पता करो, अपने साथ के उन बच्चों के बारे में पता करो जो फिलहाल जो है हॉस्टल्स में रहने लग गए हैं। What type of work they have to done by themselves। जानो कि वो हॉस्टल में रहने के बाद उनको खुद अपने क्या क्या काम करने पड़ते हैं। देखो घर पर तो रहते हैं तो मम्मा ही कपड़े वॉश कर देती है, हमारा सामान वगैरह सेट कर देती है ना, शूज बैग वगैरह प्रॉपर प्लेस पे मम्मा का ही काम होता है रखना, है ना। और तो आपको जो आपके फ्रेंड्स वगैरह बाहर रह रहे हैं उनसे आपको पता लगाना है कि उनको खुद क्या क्या काम करने पड़ते हैं। राइट द वेरियस रीजंस ऑफ माइग्रेशन। ये क्वेश्चन बेटा आज आपको होमवर्क में करना है। और क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में आपको क्या करना है, क्वेश्चन है राइट द वेरियस रीजंस ऑफ माइग्रेशन। अभी आपने माइग्रेशन के बारे में 2 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी है ना, एक संतु की स्टोरी पढ़ी है और दूसरा आपने धीरज की स्टोरी पढ़ी है। तो आप बताओ बच्चों क्या क्या रीजन हो सकते हैं माइग्रेशन के। कोई किसी जगह को छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है, किसी को दूसरी जगह पर हम क्यों शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेटेड पीपल कंप्लीट देयर स्टडीज। अब जैसे कोई पेरेंट्स कमाने के हिसाब से या फिर जो है किन्हीं की पोस्टिंग किसी जगह पर हो जाती है तो उनको माइग्रेट होना पड़ता है, तो उनके बच्चे अपनी स्टडीज कैसे कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखे भी होंगे। हाँ, ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। राइट द वेरियस रीजंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के वेरियस रीजंस आपको बताने हैं, ठीक है। कम से कम 4 रीजंस आपको कलेक्ट करने हैं, 4 या 5 रीजंस आपको कलेक्ट करने हैं कि माइग्रेट क्यों होते हैं। समीर 4-5 रीजंस आर नॉट टू मच बेटा, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स हैव टू बी डन फॉर सेटलमेंट एट अ न्यू प्लेस। नई जगह पर जाकर के क्या क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं वहां पर सेट होने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने हैं कि हम जब कभी माइग्रेट अगर हो तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और जो है अपना माइग्रेशन से रिलेटेड जो चैप्टर है इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, इंग्लिश में आपको रिवीजन करना है और ईवीएस में आपको जिन बच्चों के पास बुक है उनको बुक पढ़नी है और बाकी सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।